Hi, hi everyone. This is कुणाल. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स को पढ़ना जरूरी क्यों है। जैसा कि 2 लेक्चर में मैंने टोटल 8 सफिक्स और प्रीफिक्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बट मैं बताना चाहता हूं क्या इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें पढ़ना जरूरी है सफिक्स और प्रीफिक्स को। सो आई होप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश बोलने में। दे जस्ट वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दैट्स व्हाई दे आर वाचिंग दिस वीडियो। सो what I want to say here, I just want to tell the importance of suffix and prefix, how it is going to help you in your spoken English, in your writing skills, and how it will improve your understanding power. So ये शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जब आपका बर्थ हुआ उस समय से तो आप कोई लैंग्वेज जानते नहीं थे, बट आपका जिस जगह पर बर्थ हुआ, जो भी आपका बर्थ प्लेस रहा है, आप वहाँ की नेटिव लैंग्वेज, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है, आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? सीख इसलिए जाते हैं क्योंकि हम दिन रात पहले उसी लैंग्वेज को सुनते हैं। कुछ वर्ड्स होते, पर्टिकुलर वर्ड्स, पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम सुनते हैं, सुनते धीरे धीरे सुनते क्या होता है, हमें समझने की इच्छा होती है कि ये क्या है, क्यों ऐसा, इस चीज को ये बोलते हैं, इस चीज को। सपोज करो एक एग्जांपल है, हिंदी में बोला गया कि 1 गिलास पानी लेकर आओ, तो जो छोटा बच्चा धीरे धीरे ये समझने लग जाएगा 1 गिलास पानी लेके आओ का मतलब क्या होता है। उसे एम्प्टी ग्लास लेनी है, उसमें वाटर फिल करना है, पिलाकर उसे किसी को हैंड ओवर कर देना है, दैट्स इट। तो धीरे धीरे जब उसने इस एक्टिविटी को किया, वो भी अब इस सेंटेंस को यूज कर पाएगा। सो क्वेश्चन ये है कि हम कोई भी लैंग्वेज क्या सुनकर सीखते हैं? यस, ऑब्वियसली सुनकर ही हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनकर हमें मिलता क्या है? जितनी ज्यादा हम उस लैंग्वेज को सुनेंगे उतनी ज्यादा हमारी वोकैब, वर्ड पावर इंप्रूव होगी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में भी सेम चीजें होती हैं। अगर इंग्लिश को आप ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप डेफिनेटली विद इन फ्यू मंथ्स यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन माय ओपिनियन। तो आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुनिए। अब सुनकर आपको क्या मिला? कुछ वर्ड्स मिले। लेकिन अब जो भी वर्ड्स आपके माइंड में है, अगर उन वर्ड्स को आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके तो क्या फायदा है कि नहीं है? तो सफिक्स और प्रीफिक्स का बस मेन रोल ये है कि जो भी वर्ड्स आपको पता हैं, उन वर्ड्स के शुरुआत में या एंड में कुछ ऐड करके आप एक नया वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप सफिक्स और प्रीफिक्स की ट्रिक को सीख लेते हैं तो आप नया वर्ड, जो भी वर्ड्स आपको पता है, उसमें एक एंड में या स्टार्ट में कुछ ऐड करके आप नया वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। और उस नए वर्ड को क्या करेंगे? उस नए वर्ड को आप अपने किसी भी सेंटेंस में यूज करके आप उसे अपनी डे टू डे लाइफ में उस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप सफिक्स और प्रीफिक्स की ट्रिक्स को आप समझ लेते हैं तो आपको आप पर डिक्शनरी का बर्डन कम हो जाएगा। आपको डिक्शनरी से बहुत ज्यादा डिक्शनरी की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। जो भी वर्ड्स आपको पता है, आप उन्हीं वर्ड्स का यूज करके और उनसे कुछ नए वर्ड फॉर्म करके आप अपने आप ही इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। सो व्हाट आई रिकमेंड, तो जितने भी सफिक्स और प्रीफिक्स की ट्रिक्स मैं देने वाला हूं, कमिंग 2 लेक्चर्स में मैंने कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स को एक्सप्लेन किया है और 8 to 9 लेक्चर्स अभी और भी आने बाकी हैं। जो भी लेक्चर्स आते हैं, आप धीरे धीरे सारे लेक्चर्स को देखिए और सफिक्स और प्रीफिक्स को यूज करने की ट्रिक को समझिए, सो दैट आपकी राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग पावर तीनों इंप्रूव हों।
और आप पे डिक्शनरी का ज़्यादा बर्डन भी ना हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप टाइम पर वीडियो को देख सकें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।